सवाल को लेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी। सभी दर्शकों को नमस्कार। राम राम। अगर राजनीति की दुनिया की बात करें तो साथियों, कांग्रेस पार्टी के नेता आखिर कहां लापता हो गए हैं? क्या ढूंढना पड़ेगा? क्या प्रदेश की जनता को कांग्रेस के नेताओं को ढूंढना पड़ेगा? कई नेताओं के तो लापता के पोस्टर तक लग चुके हैं। आखिर जो विपक्षी पार्टी है कांग्रेस की, जिसको हरियाणा की जनता ने विपक्ष की अहम जिम्मेदारी दी है 37 सीटें देकर, और 39-39% वोट परसेंट भी प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को दिया है। आखिर जिस जनता की आवाज उनको उठानी चाहिए, वह कांग्रेस लापता क्यों हो गई है? यह आज का सबसे बड़ा सवाल है और इस सवाल को लेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी। सभी दर्शकों को नमस्कार। राम राम। प्रद्युमन भाई जी, जिस कांग्रेस की आज जनता को जरूरत थी कि विपक्ष में वो हमारी आवाज को बुलंद करे, उस विपक्ष आवाज बुलंदी की तो छोड़िए आप जी, आज नौबत यहां तक है कि कांग्रेस के नेता ढूंढे से भी नहीं मिल रहे। आखिर कहां गुम हो गए हैं? देखो, निश्चित रूप से जनता में एक बड़ा प्रश्न ये चल रहा है जी कि आखिर कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता वो कहां गुम हो गए हैं जी, कहां खो गए हैं। हाँ जी। और इस एक हार ने उनको अंदर से पूरी तरह से हिला दिया है जी। पिछले लगभग 2 महीने हो गए चुनाव परिणाम को आए हुए, और 2 महीने में कांग्रेस के तमाम बड़े नेता जी, चाहे वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो जी, चाहे वो कोई और नेता हो, वो सभी जो है अपने घरों से बाहर आ ही नहीं रहे जी, लोगों को दिख ही नहीं रहे। इक्का दुक्का नेता केवल और केवल कहीं कोई ब्याह शादी के कार्यक्रम या कहीं कोई दुख सुख में जा रहे जी जी। इसके अलावा कोई सार्वजनिक कार्यक्रम, कोई अभी तक मीटिंग तक भी नहीं ली है हल्का वाइज जी। नहीं तो आप 90 में से 37 विधायक आपके हैं। सही कहा। कुछ एक सीटें ऐसी हैं जहां बहुत कम मार्जिन से चुनाव हारे। बिल्कुल बिल्कुल। आपके 5 सांसद हैं जी, और हरियाणा के इतिहास में सबसे मजबूत विपक्ष पहली बार बना है। प्रद्युमन भाई, होना तो ये चाहिए था कि जो 37 एमएलए आपके जीत कर आए हैं जी, उनके धन्यवादी दौरे शुरू हो जाने चाहिए थे, और एक जनता से जो जुड़ाव होता है वो निरंतर एक बना रहना चाहिए, तभी आप एक सफल राजनेता बनते हैं। और इनका ना तो लोकसभा का अभी तक धन्यवादी दौरा हुआ जी, और विधानसभा का तो छोड़ ही दीजिए आप। देखो, लोकसभा में लोगों ने अप्रत्याशित रूप से 5 नेताओं को जिता कांग्रेस के, बिल्कुल, और उन 5 ने भी अब तक अपनी अपनी कंस्टिट्यूएंसीज में धन्यवादी दौरे नहीं किए हैं। लोग उनको टकटकी लगा करके देख रहे हैं कि कब आएंगे, और अगर ये 6 महीने और नहीं आए तो लोग भूल भी जाएंगे कि हमने भी कोई सांसद चुना हुआ है। एक तरफ तो जब पिछली बार बीजेपी के सांसद थे 10 के 10 जी, और उसमें विशेषकर हिसार के सांसद ब्रिजेंद्र सिंह के बारे में बड़ी चर्चाएं चली, सुनीता दुग्गल जी के बारे में बड़ी चर्चाएं चली कि उन्होंने अपने धन्यवादी दौरे नहीं किए। बाकायदा लापता के पोस्टर भी उस समय लग गए थे। लेकिन अब कांग्रेस वाले क्या कर रहे हैं? बहुत बड़ा सवाल है। अगली बड़ी पोस्टर लग रहे लापता के नहीं, लग चुके हैं बिल्कुल। अब जो अगली बहुत बड़ी बात है वो ये है कि आखिर जिस जनता ने आपको विपक्ष में बैठाने का काम किया जी, उस जनता की सुध बुध लेने के लिए आप नहीं आ रहे जी। जनता छोड़ दीजिए, जिन आपके 89 प्रत्याशी कांग्रेस के लड़ रहे थे बिल्कुल, और उनमें से 37 जीते बिल्कुल, जो हारे हुए हैं उनकी भी आपने अभी तक सुध बुध नहीं ली। जहां से जिस जनता ने आपके प्रत्याशियों को जिताया, वहां आकर के आपने जिला वाइज तक मीटिंगें नहीं ली जी। आप जिला वाइज भी छोड़ दीजिए, आज तक प्रदेश की भी कोई मीटिंग तक नहीं ली गई है जी। कितनी गंभीर बात है। अगली बड़ी बात जी, वो मीटिंग तो तब लें जब कांग्रेस का कोई भी नेता आगे आकर के ये नहीं कह रहा कि मेरी वजह से कांग्रेस हारी। सही बोला आपने।
जब कोई जिम्मेदारी लेने वाला ही नहीं है, जब ये 5 सांसद जीते, तब तो चौधरी उदय भान जी भी बड़ी वाहवाही कर रहे थे कि कांग्रेस में देखिए कितना दम है। जी सही चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी बड़े बड़े कसीदे पढ़ रहे थे। बिल्कुल। दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी लगातार बोल रहे थे कि अब तो जो है फिल्टर पाड़ देंगे हम सारे सिस्टम के। बिल्कुल सही। और कुमारी शैलजा भी वही बातें कर रही थी। रणदीप सिंह सुरजेवाला भी। आज आखिर उनको क्या सांप सूंघ गया है? आज आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? वो कम से कम आप प्रदेश की एक मीटिंग लीजिए। आप क्यों हारे? कम से कम पूछिए। सही बात। और छोड़िए आप, जिन कांग्रेस के 3,000 के आसपास लोगों ने 20-20 हजार रुपए और 5-5 हजार रुपए भर करके जो टिकट के लिए आवेदन किया था, जी, कम से कम उनकी तो आप सुध ले लीजिए कि वो ठीक ठाक हैं, कहाँ हैं, सदमे में हैं, उभरे हैं, नहीं उभरे। जी, इनसे तो अच्छा वो कांग्रेस के साथ हैं भी कि नहीं है आज की तारीख में? कांग्रेस से तो मैं बहुत ज्यादा अच्छा ये मानता हूं कि जिस अभय सिंह चौटाला की पार्टी के 2 विधायक बने हैं जी, और अधिकतर सीटों पर जमानत जब्त है, बिल्कुल वही इनसे ठीक है। उन्होंने पूरे प्रदेश की मीटिंग बुला ली। बिल्कुल सही कहा। उन्होंने अपना विधायक दल का नेता चुन लिया। उन्होंने अपनी पार्टी का चीफ व्हिप चुन लिया और उनके नेता बाकायदा जो है मंडियों में भी घूम रहे हैं, लोगों के कार्यक्रमों में भी जा रहे हैं। और उससे भी बड़ा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला 92-93 साल की उम्र में जो काम आज दीपेंद्र हुड्डा कर रहे हैं ना, लोगों के ब्याह शादी में जाने का, उनको केवल ब्याह शादी में जाने के लिए रोहतक की जनता ने अपना सांसद नहीं बनाया या हरियाणा प्रदेश की जनता ने उनको 37 सीटें केवल लोगों के ब्याह शादी में जाने के लिए नहीं बनाई। बिल्कुल। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भी कर रहे हो 92 साल की उम्र में ये काम। बिल्कुल। वो खूब जा रहे हैं। बिल्कुल। लोगों के ब्याह शादी और सुख दुख में बिल्कुल जा रहे हैं। तो इनसे अच्छा तो भारतीय जनता पार्टी भी है जो चुनाव जीत करके 29 के चुनाव की तैयारी में लगी है, अपनी सदस्यता अभियान शुरू कर दिया है। एक बड़ी गंभीर बात मैं दर्शकों को बताऊं, जिसको हो सकता है बहुत से नेताओं के दिमाग में भी ये चीज नहीं होगी। अभी ये तो विधानसभा का चुनाव हुआ है, अभी अगले 1 या 2 महीने में हरियाणा में 10-11 नगर निगमों के चुनाव होने हैं, जिसको छोटी सरकार कहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने उसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं पूरी तरह से, जबकि कांग्रेस को ये समझ ही नहीं आ रहा। पहली बात तो वो चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, यही एक बहुत बड़ा प्रश्न है। बिल्कुल सही कहा। क्योंकि जिस हालात में कांग्रेस है, मुझे तो नहीं लगता कि वो चुनाव लड़ेंगे। और अगर लड़ेंगे तो उनको बड़ा हश्र उनका होगा इस चुनाव में। कांग्रेस के तमाम नेता देखिए और दर्शक भी कमेंट करके बताएं कि क्या आपके इलाके में ये जितने कांग्रेस के बड़े चौधरी हैं ये आए हैं 8 तारीख के बाद? क्या किसी जनसभा को इन्होंने संबोधित किया है? जी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा देख लीजिए आप, कहीं नजर नहीं आ रहे। सही कहा। दीपेंद्र सिंह हुड्डा केवल रोहतक में कुछ एक ब्याह शादी के कार्यक्रमों में या कहीं कोई उनका कोई निजी आदमी हो उसके कोई सुख दुख में, उसके अलावा कहीं सीने में नहीं दिखाई दे रहे। जी बिल्कुल। उदय भान जी का तो कोई अता पता ही नहीं है, वो तो जब अध्यक्ष थे तो ही वो नहीं आ रहे थे। बिल्कुल। कुमारी शैलजा केवल सुख दुख में, और वो भी सिरसा में या अंबाला में या ज्यादा से ज्यादा हिसार में, उसके अलावा कहीं नजर नहीं आई। रणदीप सिंह सुरजेवाला अपने विधायक बेटे के साथ कैथल शहर के कार्यक्रमों में तो दिखते हैं, सुख दुख में वो भी, या 1-2 जगह धन्यवाद में कहीं, उसके अलावा वो भी कहीं सीन में नहीं दिखाई देते। कैप्टन अजय सिंह यादव ने तो इस्तीफा दे दिया था, वो ठीक है कि वो फिर बाद में सुबह का होगी, शाम को वापिस आ गया, वो एक अलग बात है। इनके अलावा जो कुछ एक और नेता है जो विपक्ष का नेता ही बनना चाहते हैं, वो ये चाहता है कि मैं प्रदेश का अध्यक्ष भी बनूं, वो भी कहीं नहीं दिख रहे। चौधरी बीरेंद्र सिंह केवल उचाणा में सुख दुख के अलावा कहीं नहीं दिख रहे। और ब्रिजेंद्र सिंह के बारे में तो एक मैं बड़ी गजब बात बताऊं, एक उनके साथ एक सांसद थे, उनका मेरे पास कल फोन आया हुआ था। वो जो है संसद में दोनों सदस्य थे। अच्छा। और दोनों ही बीजेपी के सदस्य थे। अच्छा। और दोनों बड़े खास मित्र थे। तो उनका फोन आया, यार बोले वो ब्रिजेंद्र सिंह फोन नहीं उठा रहा, मतलब बहुत दिन से ट्राई मार रहा हूँ। अच्छा। तो वो तो फोन भी नहीं उठा रहे। ये संसद का फोन, आम जनता, मतलब आम जनता तो छोड़ दीजिए, जो उनका कुलिक है जी, जिसके साथ वो जो है संसद में बैठे हैं, जो और वो उनके बिल्कुल खास निजी, जो हरियाणा प्रदेश से जितने जो 15 के 15 सांसद हैं लोकसभा राज्यसभा के, उनमें वो उनके सबसे खास है। बड़ी हैरानी वाली बात प्रद्युम्न, जब उनका कल शाम को फोन आया तो मैं खुद हैरान हो गया, मैं कमाल है। बोला भाई उनका कोई अता पता है क्या? वो बोले यार फोन ही नहीं उठा रहा, मतलब इतने फोन कर रहे हो। तो साथियों, बड़ा सोचने का और बड़ा गंभीर विषय है कि यह लोग अपने कुलीग के, अपने बराबर के ओहदेदारों तक के फोन नहीं उठा रहे हैं।
आखिर क्या नाराजगी, आखिर जनता से कोई नाराजगी है क्या प्रद्युमन भाई? जी, जिस प्रकार का जो कांग्रेसी बिहेव कर रहे हैं जी, जो व्यवहार कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो कांग्रेस जनता को कोई उलाना देना चाहते हैं, कि जनता से नाराज है वो। देखो जब 8 तारीख को चुनाव परिणाम आ रहा था तो हुड्डा साहब ने एक बयान दिया कि तेल देखो और तेल की धार देखो जी। वो ना तो कहीं तेल दिख रहा ना वो धार दिख रही। हुड्डा साहब का तो ये पता ही नहीं चल रहा कि वो कहाँ गुम हो चुके हैं, सदमे से ही नहीं उबर पा रहे, अज्ञातवास में चले तो नहीं, पूरी तरह से वेंटिलेटर पर हैं। और अगली बड़ी बात, मैं एक बड़ी गंभीर बात दर्शकों को बताऊं, भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े नेता हैं और वो सांसद हैं, अभी भी सांसद हैं। उनके भाई ने विधानसभा का चुनाव लड़ा जी, और उनका भाई विधानसभा का चुनाव हार गया। तो उसके बाद उनके भाई ने जिस तरह से आज जो कांग्रेसी व्यवहार कर रहे हैं ना, भाई कहीं जाना नहीं, कहीं लोगों का आवाज नहीं उठानी, तो उसके भाई ने भी ये कहा कि भाई जनता ने वोट दिए नहीं तो अब हमें क्या लेना देना भाई जनता से। जी, ऐसी बात है। जब उन्होंने ये बात कही तो उन सांसद महोदय ने एक बहुत बड़ी बात कही, वो बोले भाई बात ऐसे है, हमारी तो राजनीतिक खेती है, ठीक है इस बार वोट नहीं दी, अगली बार दे देंगे, अगली बार दे लेकिन अगर हम इन लोगों के बीच में नहीं जाएंगे तो फिर वोट देगा कौन? देगा कौन? इतनी गंभीर बात जी। और वो नेता हैं यानी जो विपरीत हालात में भी चुनाव जीते हैं केवल इसलिए कि वो लोगों के बीच में रहे। और आज भी मेरा ये मानना है कि हरियाणा प्रदेश के जो 10 के 10 सांसद हैं उसमें सबसे ज्यादा लोगों के बीच में वही रहते हैं। अपनी कंस्टिट्यूएंसी की बात है, पूरे हरियाणा के नहीं, खुद के क्षेत्र में। अब जिस तरह से कांग्रेसियों का, जैसा आपने कहा कि वो उलाहना देना चाहते हैं, उलाहना भी तो तभी देंगे जब लोगों में बीच में आएंगे। जब वो लोगों में नहीं आएंगे तो क्या उलाहना देंगे? एक बात ना प्रद्युमन भाई, जबकि बीजेपी से जो हारे हुए, एक बड़ी गंभीर बात मैं दर्शकों को बताऊं, जयप्रकाश दलाल बड़ी क्लोज फाइट में चुनाव हार गए, बिल्कुल, आज वो लगातार हल्के में घूम रहे हैं। ओम प्रकाश धनखड़ चुनाव हार गए, बिल्कुल, वो भी लोगों के बीच में घूम रहे हैं जी। देवेंद्र सिंह बबली चुनाव हार गए, वो भी लोगों के बीच में घूम रहे हैं। सुनीता दुग्गल चुनाव हार गई, वो भी लोगों के बीच में घूम रहे हैं। कमल गुप्ता बुरी तरह से हार गए, उसके बावजूद वो भी कहीं ना कहीं जा रहे हैं। कैप्टन अभिमन्यु, बहुत से ऐसे नाम हैं जी जो हार गए उसके बावजूद जा रहे हैं। जबकि कांग्रेस वाले जीतने के बाद भी ठीक है, 37 जगह तो आपको जिताया है, बिल्कुल, आप कम से कम। अच्छा, अगली एक गंभीर बात और होती है, हर बार ये होता है, आज से पहले लगातार हुआ है, सारी पार्टियों में होता है, हार पर मंथन किए जाते हैं जी, मीटिंगें बुलाई जाती हैं जिला वाइज, हल्का वाइज, बिल्कुल। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बयान भी दिया था कि अभी हम हल्का वाइज पूरे प्रदेश का दौरा करेंगे। सही, लेकिन हो सकता है उम्र उन पर हावी होगी, अब उनको अपनी बात ही याद ना रहती जी, क्योंकि हार के बाद आदमी का दिमाग भी सटक जाता है और आदमी जो है अगर जीत तो जाए ना तो उसकी उम्र बढ़ जाती है जी। जीतने के बाद आदमी, आज ओम प्रकाश चौटाला 92 साल के, उनकी पार्टी आज सत्ता में आ जाओ वो 100-125 भी पार कर। इसमें देखिए जी, ओम प्रकाश चौटाला प्रद्युमन भाई अपवाद है जी, वो हार के बाद, हार को छोड़िए, जेल के बाद भी उस बंदे अपंग आदमी है जो मतलब शरीर से भी पूरे नहीं, सलामी के योग्य हैं निश्चित रूप से। हाँ, अब भी उनको ये पता है, और एक और कड़वी बात, आज भी उनको ये पता है कि अगली बार भी नहीं आने, उसके बावजूद वो लगे हुए हैं, क्योंकि 2 से यूं थोड़ी आप अगले एक झटके में 46 पे चले जाओगे। इसको कहते हैं जन नेता, जनता के बीच में रहने वाला नेता। अब रणजीत सिंह चुनाव आ रहे, वो भी अपने लोगों के बीच में जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन और बाकी जो नेता है कांग्रेसी, उनको क्या सांप सूंघ गया है समझ नहीं आ रहा। और प्रदेश में इतने बड़े बड़े मामले, आप एक चीज देखिए, किसान आंदोलन कितने बड़े स्तर पर दिल्ली कूच का ऐलान, बिल्कुल सही कहा, पीक पे है। डीएपी को लेकर के थानों में डीएपी मिल रही है जी, कोई क्या, कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा गए, दीपेंद्र हुड्डा गए, उदय बांजी गए, कहीं कोई नहीं है। उसके बाद अभी यूरिया को लेकर के बहुत बड़ा संकट आएगा। इसके अलावा गुंडागर्दी हरियाणा प्रदेश में इतनी चरम सीमा पर है कि आए दिन मर्डर हो रहे हैं, सही कहा, आए दिन लूटपाट हो रही है, कोई नहीं बोल रहा। कितने बड़े बड़े घपले घोटाले लगातार खुलते जा रहे हैं, कोई नहीं बोल रहा। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, विपक्ष बिल्कुल चुप है। आज जो विपक्ष की भूमिका अगर किसी को निभानी चाहिए वो कांग्रेस को निभानी चाहिए, लेकिन अगर वो नहीं निभाएंगे, देख लेना पुनिया साहब, ये हरियाणा प्रदेश की ही वो जनता है जिसने 2014 में इस कांग्रेस को विपक्ष के लायक भी नहीं छोड़ा था। अब कांग्रेस
की और गंभीर बात, 2 महीने हो गए, आप अपना नेता नहीं चूज कर पा रहे। कौन होगा आपका विपक्ष का नेता जी, वो तक आप नहीं चूज कर पा रहे। और महाराष्ट्र की जनता, हरियाणा की जनता से मैं शानी समझता हूं, हरियाणा वाले ने तो ये सोचा कि अगर इनको सत्ता में बैठा दिया तो ये क्या पता मुख्यमंत्री बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे, बिल्कुल, क्योंकि आपस में जूत इतना बाज रहा था, बिल्कुल, इनको विपक्ष में बना दो, ये विपक्ष वाला भी नहीं बना पाए। महाराष्ट्र वालों ने इनको विपक्ष के लायक भी नहीं छोड़ा, भाई ये बना तो सकते नहीं, क्यों खामखा दुखी करे। तो कोई कुछ नहीं है, देश में संसद चल रही है, तमाम नेता दिल्ली में बैठे हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ नहीं है। अगली बड़ी गंभीर बात, और जो कि प्रद्युमन भाई एक बात और भी है कि फरवरी में दिल्ली में चुनाव है जी, और दिल्ली हरियाणा से लगता हुआ प्रदेश है, और कहीं न कहीं यहाँ जो एक्टिविटी होती है, यहाँ जिस प्रकार की राजनीति होती है, उसका असर पड़ोसी राज्य पर जरूर पड़ता है। हरियाणा के बहुत से लोग दिल्ली में एमएलए हैं, बहुत से लोगों ने चुनाव लड़ा जो हार भी गए कुछ। और दूसरी बात है, हमारे जो हरियाणा के लोग हैं वो सर्विस के सिलसिले में या किसी और से बिजनेस पर्पज से बहुत सारे लोग दिल्ली रहते हैं, दिल्ली वोट भी है हरियाणा वालों के बहुत बड़े स्तर पर, हाँ, और आए दिन दिल्ली में रहते हैं, बिल्कुल। और आप देख लेना जब चुनाव होगा, चुनाव से पहले ही बीजेपी और कांग्रेस के तमाम जो हरियाणा के नेता हैं बड़े बड़े, उनकी ड्यूटियां वहां लगेंगी वहां। और हरियाणा की राजनीतिक पार्टी चाहे वो इंडियन नेशनल लोकदल हो, उसने भी वहां से चुनाव लड़ा, क्षेत्रीय पार्टी ने, बिल्कुल, जेजेपी ने भी अपनी यूनिट वहां खड़ी करी है, बिल्कुल। तो ये तो हरियाणा और दिल्ली तो एक ही चीज है, बिल्कुल सही कहा आपने। अगली जो बड़ी गंभीर बात मैं दर्शकों को एक और जो बताने जा रहा हूँ वो ये है कि आज कांग्रेस पार्टी उस मुहाने पर खड़ी है, आपका नेता प्रतिपक्ष नहीं है, आपका प्रदेश का अध्यक्ष कहीं दिख ही नहीं रहा सीन में, और उसके बावजूद आप कुछ नहीं कर रहे। उससे बड़ी जो गंभीर बात है, अभी CWC जो कांग्रेस की सबसे ताकतवर जो समिति है, उसकी मीटिंग हुई, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम उसके सदस्य हैं, और उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बात कही कि जो ये आपसी गुटबाजी है इसको दूर करने की जरूरत है, जब तक ये गुटबाजी दूर नहीं होगी तब तक राज नहीं आएगा। उसके बावजूद अब जो मैं बात बता रहा हूं वो बड़ी गंभीर है, और दर्शक भी इससे सहमत मिलेंगे जी। हरियाणा में कांग्रेस के 5 सांसद, क्या आपने कभी पिछले 7, 8, 6 महीने से 5 सांसदों का इकट्ठा फोटो देखे? नहीं, संसद भवन, बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत गंभीर बात। संसद भवन में 5 सांसद लोकसभा में हरियाणा से बैठते हैं, 4 ही नजर आएंगे आपको, 5वां नजर नहीं आता। कितनी गंभीर बात है, बहुत गंभीर। आप हार गए चुनाव, उसके बावजूद आप कोई, इसीलिए तो जनता को गंभीर नहीं ले रही, क्योंकि ये भी तो मतलब गंभीर नहीं ले रहे अपने पद को। केवल 4 सांसद, नहीं तो 5वीं भी हैं, और 5वीं तो बल्कि महिला है, महिला को तो और आगे वेटेज देना चाहिए, बिल्कुल, और मजबूत और बड़ी लीडर हैं। और इन 5 में से जो 5 अभी बने हुए हैं ना, शैलजा ही इकलौती ऐसी है जो 2 अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों से MP है, सब अनुभवी है, सबसे अनुभवी नेताओं में है। अच्छा प्रद्युमन भाई, जो आप बात कर रहे हैं, जो बात CWC की जो मीटिंग थी जी, उसके अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही जी, फूट वाली बात है जी। हर बार हम देखते हैं इस प्रकार की मीटिंग होती है जी, उस मीटिंग में ये बात होती है, लेकिन ढाक के 3 बात है। क्या ये लोग हाईकमान को सीरियस नहीं लेते क्या? पिछले 4-5 दिन से 2 फोटो बड़े वायरल हो रहे हैं, जिसमें एक फोटो में 4 सांसद खड़े हैं हरियाणा के। अच्छा। दीपेंद्र हुड्डा, सतपाल ब्रह्मचारी, जयप्रकाश जेपी और वरुण मुलाना। संसद में एक स्टेच्यू है, उसके पास चारों खड़े हैं। और एक फोटो वायरल है क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा इकट्ठे ही हैं, बिल्कुल, उसमें कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला दोनों गले मिल रहे हैं। ये दोनों को सबूत की जरूरत ही नहीं है, कांग्रेस आलाकमान को तुरंत प्रभाव से ये देखना चाहिए भाई तुम्हारे 6 सांसद, राज्यसभा में तो कोई कांग्रेस का है नहीं, राज्यसभा में रणदीप सिंह सुरजेवाला हरियाणा से आते हैं, लेकिन वो राजस्थान से उनको भी अब 1 मिनट के लिए हरियाणा का नेता है। 6 ही आदमी है, ये 6 जब इकट्ठे नहीं है तो निचले कैसे इकट्ठे होंगे? और जनता में क्या संदेश जाएगा? और जनता में संदेश तो ये जाएगा कि आप हार गए, उसके बावजूद हम नहीं सुधरेंगे, आप भले ही हमें वोट दो ना दो, लेकिन हमें तो ऐसा ही रहना है। और इस चीज का असर दिल्ली पर पड़ेगा? दिल्ली पर नहीं, इस चीज का असर ये पड़ेगा कि अब तो ठीक इनको 37 इसलिए दे दी कि 10 साल से बीजेपी का राज था, किसान आंदोलन के बाद जाट समाज बीजेपी के खिलाफ बड़े एग्रेसिव तौर पर, बिल्कुल सही कहा, बड़े स्तर पर, बिल्कुल सही कहा। और कुछ एक बीजेपी ने गलत आदमियों को टिकट भी दी जो जिताऊ नहीं थे, कुछ एक सही लोगों की टिकटें काट दी।
तो उस वजह से ये 37 आ गए, नहीं तो अगली बार इनका हश्र बहुत बुरा होगा। और जो जैसे पिछली बार था ना, जेजेपी की कोई टिकट लेने वाला नहीं था, आगे ये हालात होगी कि इनकी टिकट लेने वाला नहीं मिला। बिल्कुल, कौन खर्चा करेगा? क्योंकि आप एक चीज देखिए, चुनाव बहुत खर्चीला हो गया है। चुनाव तो 5 साल फील्ड में रहना पड़ता आदमी को। बिल्कुल सही। अब इन्होंने जुलाना की सीट है, 80 आदमी वहां से टिकट मांग रहे, 80 आदमियों ने लाखों करोड़ों रुपए लगाए वहां। बहुतों को तो मैं जानता हूं जिन्होंने अपना घर बर्बाद कर लिया और टिकट ला करके विनेश फोगाट को दी। बारडा हल्के में 20 आदमी टिकट मांग रहे, कई एक्स MLA बिल्कुल सही कांग्रेस में, और वहां ला करके सोमवीर शोराण को टिकट दी। तो कौन यकीन करेगा? बिल्कुल ठीक। इनको तो केवल जो है अपना अपना आदमी देख के और उसके माथे पे टीका कर दिया। एक और है प्रद्युमन भाई, जो अगर हम नारनौंद की बात करें जी, नारनौंद से कांग्रेस पार्टी नहीं जीतती, जस्सी पेटवार जीतते हैं, क्योंकि वो लगातार जनता में थे और बहुत खर्चा हो रहा था। जनता में एक सहानुभूति थी कि इसने अपना घर फूंक दिया। मैं तो उसको जीत भी नहीं मानता। हाँ। आप एक चीज देखिए, लोकसभा के चुनाव में वहां 45,000 के आसपास से कांग्रेस का प्रत्याशी जीता है। बिल्कुल। और अब विधानसभा में 10-12 हजार से जीता है, तो वो जीत थोड़ी है। सही कहा आपने। वो तो केवल इसलिए जीत गए कि लोगों के दिमाग में एक भ्रम था कि कांग्रेस का कैंडिडेट यहाँ 45,000 से जीतता है। कैप्टन अभिमन्यु क्या 45,000 को कवर कर पाएगा? वो तो असंभव, हर आदमी मानता है नहीं हो सकती। बिल्कुल सही कहा। लेकिन उसके बावजूद वो इतनी छोटी जीत और सिंपैथी भी, और उस जीत सिर्फ एक नारनौंद की टिकट के चक्कर में हरियाणा में कांग्रेस का राज चला गया। कितनी गंभीर बात है। जी जी। अगर वो एक सीट पर इतना ना अड़ते दीपेंद्र सिंह हुड्डा, और मान लीजिए वो अड़ भी गए, तो अड़ने के बाद भी तो आप उस सिस्टम को संभाल सकते थे। भारतीय जनता पार्टी ने भी तो बड़े बड़े फन्ने खाओं के, डॉक्टर अजय चौधरी तो कोई बहुत बड़े नेता भी नहीं है। बिल्कुल सही कहा। उनसे बड़े बड़ों की तो बीजेपी ने टिकट काट दी। सावित्री जिंदल दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं में शामिल है, उनकी टिकट काट रखी है। रणजीत सिंह चौधरी देवीलाल के बेटे हैं जी, उनकी टिकट काट रहे। रामविलास शर्मा, बिल्कुल, उनकी टिकट काट रखी। बड़े बड़े फन्ने खाओं की टिकट काट बिल्कुल बिल्कुल। और अभी महाराष्ट्र से आप ले लीजिए, जो लग रहा था कि शिंदे ही मुख्यमंत्री बनेंगे और वो कुर्सी से चिपक गए, नहीं छोड़ेंगे, उनको इस तरीके से मना लिया। वो बीजेपी के गुणगान कर रहे हैं। बीजेपी में यही तो फार्मूला बीजेपी अपना रही है कि वो दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़ के ला रही है, और अपनी पार्टी का कितना बड़ा तुर्रम खान हो वो बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसको ऐसा डोज देते हैं, क्या उसको समझाते हैं, क्या कहते हैं, वो तो देखो बीजेपी के शीर्ष नेता बताते हैं। बिल्कुल। वरना वसुंधरा राजे सिंधिया उसको इतनी बड़ी नेता मानती जी, और उनको मुख्यमंत्री नहीं बना। वो अनिल विज देख लो। बिल्कुल सही कहा। जो जब मनोहर लाल खट्टर थे ना मुख्यमंत्री 9.5 साल जी, तो बिल्कुल उन्होंने जो है एक तरह से खट्टर साहब की नाकों में दम कर रखा। हाँ बिल्कुल सही। लगातार इस तरह की बयानबाजी वो करते रहते थे। लेकिन अब देख लो, अगर कुछ हो सकता भी हो तो बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस में यही अंतर है। और मैं एक और गंभीर बात बताऊं दर्शकों को, समय परिवर्तनशील है, समय बदलता रहता है। सही कहा। हर आदमी का, हर पार्टी का एक दौर आता है। बिल्कुल सही। तो वो दौर ये है कि ये वही कांग्रेस थी जो लगातार 1952 से लेकर के और 2014 तक लगातार जीतती रही, कभी इक्का दुक्का हारी तो विपक्ष में बनी, पक्ष या विपक्ष में ही रही। बिल्कुल। आज वो हालात हैं कि कई स्टेटों में तो उनका नाम लेने वाला भी नहीं, टिकट लेने वाला ही नहीं है कोई जी। तो अब धीरे धीरे बहुत साल भारतीय जनता पार्टी का भी तो एक दौर आएगा। 14 में और 19 में तो विपक्ष के नेता के लाले पड़ गए थे, इनको नहीं बने ही नहीं, उनको मिले ही नहीं वो सीटें। अब महाराष्ट्र में नहीं मिली किसी पार्टी को। बिल्कुल। अब हालात ये है, आप ये देखिए कि जिस हरियाणा के संदर्भ में हम जो बात कर रहे हैं कि कांग्रेस अब भी नहीं सुधर रही, वरना तो जो हालात आज कांग्रेस की गुजरात में है, जो हालात मध्य प्रदेश में है, जो हालात उत्तर प्रदेश में, जो हालात बिहार में है, दिल्ली में है, पंजाब में है, वही हालात हरियाणा में होगी। बिल्कुल सही कह रहा आप। और इसमें तो कोई धीरे धीरे उसी तरफ चल रही कांग्रेस। एक बड़ी बात मैं आपको बताऊं, कल ही मैं एक फोटो देख रहा था जिसमें देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से प्रियंका गांधी जी, जो महिला सांसद हैं कांग्रेस की, उनको लेकर के मिली। क्या प्रियंका गांधी और राहुल गांधी में इतना दम नहीं है कि वो हरियाणा की इन 6 नेताओं को इकट्ठा करें? वो कम से कम इनको यूं कह दे, भाई 6 जने संसद में तो इकट्ठे एक फोटो खिंचवा लो। सही बात आपने। ताकि ठीक है आप ना गले मिलो। जिस भाव से रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा गले मिली, क्या उस भाव से रणदीप सुरजेवाला और दीपेंद्र हुड्डा मिल सकते हैं? सही कहा आपने। क्या उस भाव से कुमारी शैलजा और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मिल सकते हैं? जिस दिन ये मिल गए उस दिन बेड़ा पारे हैं। लोग तो अब भी चाहते थे कि कांग्रेस आए जी, लेकिन ये नेता ही नहीं चाह रहे।
और प्रद्युमन भाई सही कहा आपने कि जब तक यह लोग एकजुट नहीं होंगे और एकजुट होकर जनता को संदेश नहीं देंगे तो जनता भी इनको संदेश क्यों दे। देखो, निश्चित रूप से जब तक आप अपना अहम और बहम दो चीजें हैं ये नहीं छोड़ोगे आप कामयाब नहीं हो सकते। अहम तो इस चीज का कि मैं ही सर्वे सर्वा हूं और बहम इस चीज का कि हमारी तो सरकार आई पड़ी है, बीजेपी के खिलाफ में लोग वोट गिरेंगे। कांग्रेस के बहुत से कई लोगों तो मेरे पास भी फोन आए हैं जो मंत्री बन के सो रहे थे, जो चेयरमैन बन के सो रहे थे, कोई ओएसडी बन के सो रहा था, कोई नौकरियों में मैं इतनी नौकरी लगाऊंगा। सही, ठीक है। आज उनकी सब सिस्टम धराशायी होगा, केवल इसलिए हो गया कि आपसी गुटबाजी, आपसी फूट। और वो क्यों हुई गुटबाजी, वो आज से नहीं है। आपको मैं एक चीज बताता हूँ, एलनाबाद का बाई इलेक्शन था, कुमारी शैलजा जी प्रदेश अध्यक्ष थी, उन्होंने पवन बेनीवाल को टिकट दिलवा दी। वहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये बताएं कि कितने दिन प्रचार में गए, दीपेंद्र हुड्डा ने कितना प्रचार किया। आदमपुर में बाई इलेक्शन था, आदमपुर में जयप्रकाश जेपी को चूंकि उस समय उदय भांजी प्रदेश अध्यक्ष बन गए थे तो उनको टिकट दिला दी। कुमारी शैलजा जी कितने गांव में प्रचार के लिए गई। ये तब खत्म होगा सिस्टम। आपको बड़ी गंभीर बात बताऊं, बीजेपी और कांग्रेस में क्या डिफरेंस है और दर्शक भी इस चीज से सहमत होंगे। क्या आपने कभी ये सुना है या कभी देखा है किसी ने कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रचार के लिए कुमारी शैलजा आई? ठीक बात है। क्या कभी आपने ये सुना है कि कुमारी शैलजा को जिताने के लिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जनसभा की? बिल्कुल सही कहा। क्या आपने कभी ये सुना है कि रणदीप सिंह सुरजेवाला के बेटे को जिताने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कैथल में जनसभा की? बिल्कुल सही कहा। नहीं की ना? नहीं की। दूसरी तरफ नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तमाम जितने नेता थे सबके पक्ष में जनसभाएं की, जहां जहां उनको बुलाया गया। बड़ौली ने की, मोहनलाल बड़ौली ने की, उससे पहले जब खट्टर साहब थे खट्टर साहब ने की। बिल्कुल सही कहा। कैप्टन अभिमन्यु, जिनको उनका एक ये माहौल बन गया था कि कैप्टन अभिमन्यु और खट्टर साहब की अब नहीं बन पाते, उसके बावजूद उनके लिए 5-5 जनसभाएं की। सही बात है। तो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि आपका जो आपसी जो कन्वर्सेशन है, आपसी जो बातचीत है, देखो पुनिया साहब, कोई भी चीज हो जब आपसी बातचीत बंद हो जाती है तो तमाम रास्ते आदमी के बंद हो जाते हैं। जब तक आपकी आपसी बातचीत नहीं होगी, भले ही आप लड़ाई झगड़ा करो, आप तर्क वितर्क करो, कुछ भी करो, चलता राजनीति में ये तो, लेकिन बातचीत चालू रहनी चाहिए। और जब ये बातचीत बंद हो जाती है, आप एक चीज देखिए, एक बड़ी गंभीर बात मैं दर्शकों को बताऊं। अभी जब हरियाणा विधानसभा का पहला सत्र जब था, जब विधायकों को शपथ दिलाई जा रही थी, एक फोटो बड़ा वायरल हुआ जिसमें नायब सिंह सैनी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी बैठे थे, रामकुमार गौतम भी बैठे थे, और किस तरह से वो खिलखिला रहे थे। बिल्कुल सबने देखा। बिल्कुल सही। क्यों नहीं उस तरह का फोटो कुमारी शैलजा और हुड्डा साहब का था? क्यों नहीं उस तरह का फोटो रणदीप सिंह सुरजेवाला और दीपेंद्र हुड्डा का था? जी, एक बहुत बड़ी बात मैं बताऊं, जब पिछली बार जब कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस में थे जी, और वो एक दिन हुड्डा साहब के घर जाकर के हलवा खाए, उसके बाद एक मैसेज चल पड़ा हरियाणा प्रदेश में कि हुड्डा साहब और कुलदीप बिश्नोई इकट्ठे हुए, सिर्फ उसी एक हलवे की चम्मच। बिल्कुल सही बात। मैसेज ही तो देना होता है जनता को। बिल्कुल सही। आप मैसेज नहीं दे पा रहे। बड़ी गंभीर मैं बात बताऊं, इस पूरे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने कांग्रेस की एक नेता का हर जनसभा में जिक्र किया, कुमारी शैलजा का। उन्होंने बार बार ये कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता कुमारी शैलजा को बेइज्जत कर रहे हैं, उनको तवज्जो नहीं दे रहे हैं। क्या कभी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा या दीपेंद्र हुड्डा का ये बयान आया कि कुमारी शैलजा हमारी बहन या हमारी बुआ है? बिल्कुल। और वो हमारे लिए सम्मानित है। बल्कि बयान भी उनके साथ बैठ के आना चाहिए था। अगर कांग्रेस एक बयान, जिस दिन जो पुट्ठी के एक बुजुर्ग ने एक बयान दिया नारनौंद की जनसभा में, और उसके तुरंत बाद अगर एक बयान चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा दे देते या दीपेंद्र सिंह हुड्डा दे देते कि और वो भी शैलजा के घर पे जाकर, चाहे घर पे जाके दे देते, चाहे वैसे भी दे देते, घर पे जाके दे देते तो उस पर की तो मौज ही नहीं होती, सोने पे सुहागा हो जाता। ठीक है, खुद जाते, बाबू बेटा दोनों, और साथ में आशा हुड्डा जाती। बिल्कुल, तीनों जाते। बिल्कुल सही कहा। और अगर नहीं भी जाते तो केवल लाइव हर रोज ही तो आते हैं। बिल्कुल। केवल यही बोलना था कि कुमारी शैलजा हमारी बड़ी बहन है या हमारी बुआ है, अगर दीपेंद्र हुड्डा बोलते। और अगर कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व और विधायक उनको चाहेंगे तो वो ही मुख्यमंत्री बने, हमें कोई आपत्ति नहीं। सही कहा। सिर्फ इतना बोलना था। बिल्कुल। राज कांग्रेस का राज होता आज कांग्रेस। मुख्यमंत्री तो सिर्फ इस बयान पे राज आ जाता। मेरी कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े नेताओं से जब बात होती है
तो मैं उनको एक ही बात समझाता हूं कि मुख्यमंत्री तो तभी बनेगा जब 46 एमएलए आएंगे। सही बात है। जब आपके 46 एमएलए नहीं आएंगे, आप लड़े जाओ कितने साल। सही बात है, बाद में लड़ लेना। हाँ, 40 आने के बाद लड़ लेना। हाँ। और अब हालात ये है कि जिस तरह से ये घरों में घुसे हुए हैं, लीडरशिप क्या होती है, बहुत बार हमने ये देखा है और बड़े बड़े नेताओं के बयान आते हैं, ठीक है हमारी पार्टी चुनाव हार गई, कोई बात नहीं, लेकिन फिर हम जीरो से उठ करके संघर्ष करेंगे। मुझे चौधरी देवीलाल के परिवार का एक बहुत नजदीकी है, उन्हीं के परिवार से, वो एक बहुत बड़ी बात बता रहे थे कि चौधरी देवीलाल को क्यों मास लीडर कहा जाता था, क्यों उनको जमीन से जुड़ा हुआ नेता कहा जाता था। वो अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा चुनाव हारे। वो जिस दिन चुनाव हार जाते ना, अब जैसे 8 को चुनाव हार गए, तो 9 तारीख को सुबह अपनी जीप को लेकर के, अपने धत्तू लगा करके उसके, और वो जो है अपनी गाड़ी को लेकर के निकल लेते थे, जनता में निकल लेते थे। ठीक है कोई बात नहीं, हारेंगे, फिर हवा बनाएंगे, फिर संघर्ष करेंगे, बिल्कुल तभी तो बात बनेगी, तभी बात बनेगी। और आप जो है घरों में घुसे हुए, आप कहीं दिख ही नहीं रहे। बिल्कुल जी। तो साथियों, यह जो चर्चा की प्रद्युम्न का साफ साफ कहना, और बिल्कुल सही भी कहना है, जब एक कांग्रेसी दूसरे कांग्रेसी को नहीं जितवाना चाहता तो जनता क्यों जितवाए। सबसे बड़ा सवाल यही है। जब एक कांग्रेसी एकजुट होकर दूसरे कांग्रेसी को जितवाने के लिए काम करेगा, तभी तो राज आएगा। और राज तो तभी आएगा ना जब 46 विधानसभा की सीटें आपके पास होंगी। पहले आप 46 का जुगाड़ तो कीजिएगा, फिर लड़िएगा मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए। लेकिन आप पहले ही लड़ रहे हैं, तो जनता को कहीं न कहीं लगा कि ये लोग लड़ रहे हैं आपस में और इनकी एकता नहीं है, हमारा भला नहीं कर सकते हैं। और इसी का खामियाजा है कि आज वो विपक्ष में बैठे हैं और विपक्ष में भी गलतियों पे गलतियां किए जा रहे हैं। वो अभी तक विपक्ष का नेता नहीं बना पाए हैं और कोई भी नेता हार की जिम्मेवारी नहीं ले पाया। किसकी जिम्मेदारी? फिर जनता की जिम्मेदारी है क्या, या राहुल गांधी की जिम्मेदारी, या भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जिम्मेदारी? कौन लेगा इस हार की जिम्मेदारी? ये सारे के सारे प्रश्न आज भी जनता के सामने खड़े हैं। आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो साथियों, फिर मिलेंगे आपसे किसी और मुद्दे पर, तब तक के लिए साथियों राम राम। राम राम।